एक कहावत है कि जब रोम जल रहा था, नीरो चैन की वंशी बजा रहा था। कोरोना काल में कांग्रेस, उससे निकली तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीरो साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पहली बात तो ये है कि कोरोना काल में बहुत से संक्रमित लोग देश भर में रोजाना ठीक हो रहे हैं। ऐसे में टॉस का मानना है कि केंद्र सरकार कुछ कर ही नहीं रही, यह आरोप सिरे से गलत है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि संकट काल में चैन की वंशी बजाना अगर अपराध है तो उस समय कोप भवन में बैठकर जो भी हो रहा है उसकी सिर्फ आलोचना ही करना क्या उस श्रेणी से भी बड़ा अपराध नहीं है? संकट काल में अगर विपक्ष सिर्फ आलोचना करने का काम करता है तो फिर उसे नीरो से बड़ा खलनायक क्यों नहीं कहा जाएगा? राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता ट्वीट कर और चिट्ठियां लिखकर केंद्र सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या केंद्र में विपक्षी पार्टियों का काम हर मसले पर सत्ता पक्ष का सिर्फ विरोध करना ही है? संकट काल में क्या विपक्षी पार्टियों की राज्य सरकारों को केंद्र के साथ तालमेल कर काम नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो फिर खासकर राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और दिल्ली की सरकारों ने केंद्र के साथ क्या सहयोग किया? दिल्ली सरकार ने तो अजीब रवैया अपना लिया है। सरकार ने ऑक्सीजन की कमी के लिए ऐसा माहौल बनाया कि दिल्ली वालों को लगे कि मोदी सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है। सप्लाई ठीक हो जाती है तो मुख्यमंत्री या कोई दूसरा नेता केंद्र सरकार को धन्यवाद देने में देर नहीं लगाता, लेकिन पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता उसी समय कोरोना को लेकर किसी और मामले में मोदी सरकार को घेरने में लग जाते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मोदी सरकार को लेकर नरमी भरे बयान जारी करते हैं। ऑक्सीजन की किल्लत का मुद्दा खत्म होता है तो वैक्सीन की कमी पर अपना दामन पाक साफ बताने की कोशिश होने लगती है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ट्वीट करते हैं, देश के युवाओं की जान पर दांव लगाकर उन्हें कोरोना से मरने के लिए मजबूर छोड़कर 6.6 करोड़ वैक्सीन विदेशों में बेच आए। अपने ही देश के नौजवानों के हिस्से की वैक्सीन पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ओमान 93 देशों को दे दी। ये सोशल मीडिया पोस्ट ऐसे समय में आई जब ऑक्सीजन का मुद्दा करीब करीब हल हो चुका था। सवाल है कि 93 देशों में से सिर्फ 4 मुस्लिम देशों के नाम ही उप मुख्यमंत्री ने क्यों लिखे? इसके जरिए आप क्या साधने का इरादा रखती है? साफ है कि कोरोना महामारी से निपटने की मंशा की बजाय इरादा राजनीतिक हित साधना भर है। लोग कोरोना से मर रहे हैं, आप इंतजामों पर ध्यान देने की बजाय केंद्र सरकार को घेरने की राजनीति में मस्त हैं। इसके लिए हिंदू और मुस्लिम के बीच खाई और चौड़ी होती हो तो हो, आम आदमी पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले 28 अप्रैल को पूर्व केंद्रीय गृह और वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने ट्वीट किया कि कोरोना पर केंद्र सरकार झूठ बोल रही है। चिदंबरम ने लिखा कि देश के लोगों को मूर्ख समझने वाली सरकार के खिलाफ देश की जनता को विद्रोह कर देना चाहिए।
देश के लोग ही तय करें कि इस तरह की राजनीति को क्या कहेंगे। क्या इसमें कहीं से भी देश हित की चिंता झलकती है या फिर कोरोना की आग पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की स्वार्थी आतुरता ही नजर आती है। दिल्ली सरकार के पास इस बात का कोई जवाब है क्या कि उसके मोहल्ला क्लिनिक कोरोना जांच या फिर वैक्सीन लगाने के केंद्र बनाने के लिए भी क्यों काम नहीं आए। दिल्ली सरकार पूछती है कि क्या कोरोना से निपटने के लिए सब कुछ उसे ही करना पड़ेगा, केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जवाब तो यही है कि कम से कम दिल्ली में तो केंद्र सरकार ही सब कुछ करती दिख रही है, आप केवल गाल बजा रही है और इस बार दिल्ली वालों को ये समझ में आ भी रहा है। लब्बोलुआब ये है कि जब इंसानियत का अस्तित्व खतरे में हो तब राजनीति करने की बजाय लोगों की जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अफसोस की बात है कि भारत में सभी राजनीतिक पार्टियां ये बात समझते हुए भी इसे स्वीकार करना नहीं चाहती। अपने गिरेबान में झांकने की बजाय वे दूसरों पर कीचड़ उछालने में ही विश्वास करती हैं।